चौपाई में सत शब्द का प्रयोग किया है तुलसीदास ने, ठीक है। अपन से कहवे को माने पृथ्वी अंगद जी के पांव के लाने पकड़ के रह गए हैं। पूरे राजा गण जितने थे लंका के माने भर खूब उठा रहे, पांव किसी पे नहीं हटा। आप चला कप के पर चारे, अंगद जी की ललकार में रावण स्वयं उठा और अंगद जी के जैसे ही पांव को न्योरो, अंगद जी बोले सुनो मोस गया, हमारे पांव परे में नेते तार है मान जा, अगर पांव पड़ने तो राम जी के पार है। क्यों किया? अंगद जी के भगवत प्रेमियों रावण जो है रिश्ते में मोस क्या हो रहा, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी ये 5 कन्याओं में से, तो ठीक भी बात कही थी अंगद जी ने। तो पृथ्वी ने के तो अंगद का पांव पकड़ा, अरे के भगवत प्रेमियों धनुष के लाने पकड़े हैं। समस्त राजा का भगवत प्रेमियों परेशान हो जा रहे, धनुष नहीं उठ रहा, ज्यादा ताकत लगा में उनकी रीढ़ की हड्डी को गुड़िया सरक गया। न्योर के असुआ डारक अपनी कुर्सी पे जान के बैठ गए। बगल वाले राजा ने कहा ज्यादा वजनदार है रे, उठो नहीं, उन्हें विचार करो कि हम आई तो कर आई अब सरक ही गई है, जे काय खो रह जाए। कहने लगो हम तो उठा लेते, मनो वो तो पांव हमारे पट पर उठा, हम तो धर देते, चरमर आ गए। तो बगल वाले को और ताकत सी बड़ी, तो वो सोई चलो गो। ऐसे जितने राजा गण गए सब परेशान हो गए, आन के कुर्सी पे बैठ जात सलाह करन लगे, कहने लगे चलो सब जने उठिए। ये बोले ठीक है, मनो अगर धनुष टूट जाए तो जान की कौन के गरी में फिर जाए माला डार। बोले फिर अपने ही अपन लाल ले अभी जे कुछ जीत जाए वो के गरी में गिर जाए। अब मूर्खों को तो काम यहाँ हो गई सलाह। भूप सहस 10 की कई बारा और लगे उठावन डराए तारा। शंका मनोहित होते कि 10,000 राजा एक संगो से बन के संग का भी गया धनुष हो, जैसे हम कहते कई जगह में धनुष तो लम्बो चौड़ो हुए ही धनुष, तो 10,000 राजा सोच बहुत बन के संग भी होते। तो भगवत प्रेमियों उनने के पहले ही से प्रयत्न कर लो, उनमें से कछु बोले के 4 से जने जो सबसे बलाकारी राजा है वे धनुष को पकड़ हैं आगे, फिर उनके कनाओं को दूसरो राजा, फिर तीसरो ऐसी लेन लगा के उनने चलो आखिरी दिना है जल वृष्टि भी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस विधि के द्वारा राजा गणों ने कही कि एक ही संग ताकत लगे क्यों रे। जहां पहले राजा ने कही कि दम लगा के हो ईसा, तो 2 सब ने झटका। अब जो आगे को राजा खंगो छोड़ दे रे, टूट गाओ, उनने जानी के धनुष बोले हमारे हाथ टूट गाओ छोड़ दे। इस विधि के द्वारा दूसरा कारण भूप सहस 10 एक 12 माने दिन, एक माने एक दिना में 10,000 राजाओं ने उठाया, एक अर्थ ये भी निकलता है। परंतु किसी पे भगवत प्रेम वो धनुष नहीं उठा। उस समय पूरी सभा में सन्नाटो छा गया। जनक जी महाराज खड़े हो गए। वीर विहीन मही में जानी, मही माने पृथ्वी। हम जा जानते कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी, तो प्रण करके करते न हसाई, ये प्रण करके हम अपनी हसाई ने करते। उठाऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि दे विवाह।
आशा छोड़ छोड़ के भाग जा, कहते पंगत या दई जाने हैं। विधाता ने जानकी को ब्याह नहीं लिखो तो ठीक कह रहा जनक जी। कहा ब्रह्मा जी राम जानकी को ब्याह लिखे, ठीक कही महाराज जनक जी ने। मनो हमारे हल्के सरकार के लाने गुस्सा कि जहां सूर्यवंशी राजा बैठे हों ऐसी अनुचित वाणी नहीं करना चाहिए। राजा गण उठ के भगन लगे। लक्ष्मण जी ने विचार करो कौन जी सबरे राजा भाग जे हैं और राम जी बनो बाद में धनुष तोड़, तो फिर कैसे अंदाज पर के राम जी ने धनुष तोड़ो। अब ये सबरे देखते जब तो ऐसे ने गुरु जी से पूछी न राम जी से, लक्ष्मण जी ने लख लाओ और पहली आवाज लगाई, राम चाहे शंकर धनु तोरा हो सजग सुनिया लक्ष्मण जी तो लखवे वाले लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनने लख लो के राम जी धनुष तोड़ हैं, इसलिए राजाओं को सतर्क किया। तब भी नहीं उनने सुनी कि अब ये टोर रहा जो ना पन पे नहीं उठवर जे टोर है तो चलो देखिए। मनो जी भगन लगे। लक्ष्मण जी ने तत्काल दूसरी आवाज लगाई, कुंद के ओ ब्रह्मांड उठावो। कचू कचू राजा बोली रे काम गड़बड़ है, हमें लगा जो कुमलर का लग तो नहीं रहा कि उठा ले है धरती को। मनो कहूँ उठा दे तो घरे पहुंच भी नहीं थे कि अभी ये सब जो सुधी की रहो बैठी रहो। चलो दूसरी बार काज के घट जिमी डारों फोरी, कच्चे घड़ा की ना ये केला ने फोड़ दे। राजा बोले अगर फोड़ दे तो और भाई इस जहाँ है तई बैठी रहो जो उज्जे तो उज्जे। ठीक है महाराज भगवत प्रेम यो जनक उदास हैं, पूरे जनकपुरवासी उदास हैं। गुरु बाबा ने देखा क्योंकि संत किसी का दुख देख नहीं सकते। उसी समय महामुनि विश्वामित्र ने कहा, उठहु राम भंजो भो चापा और मैं तो तात जनक परितापा। भगवान नहीं उठे जब इन्हें गुरु बाबा विश्वामित्र के कैसे जौन काम ने करवे लाख तो वो राम जी ने कर दो। चरण कमल रज जाय की कृपा करो रघु जी। ठीक है जब किया अहल्या के ऊपर राम रज नहीं डालना चाहेगी। ऋषि पत्नी है, पचकन्यों में से पतिव्रताओं में अग्रम है, परंतु गुरु बाबा की और बाप मतारी की आज्ञा नहीं टारी जाए। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी में नहीं विचार करो तुम जान। अरे इतने राम उठ नहीं रहे तो पाई क्या कह रहे, उठो राम भंजो भो चापा, उठो राम मैं तो तात जनक परितापा। राम जी नहीं उठे। गुरु बाबा के लाने भी शंका हो गई थे कि आज का कारण है जो राम हमारी आज्ञा को पालन नहीं कर रहे। बार बार कह रहे उठो राम भंजो भो चापा मैं तो तात जनक परितापा। नहीं उठे तो गुरु बाबा ने पलटी लगा दी। गुरु बाबा ने विचार करो अब सीता जी की कहो जब उठेंगे वो लाए थी कब। अगर हम और आपसे को कहवे फलाने क्यों तो किल किल हो रही तो जे भी तुम ढेले आके जे भी कहवे क्या। अच्छा कौन जाके देवे कि तुम्हारी भाग्या के तुम्हारे घर के लड़ रहा है तो गत बद देखे जे भी
राम जी जानकी को पहले हृदय में बैठा चुके थे और सीता जी राम को पुष्प वाटिका में। इसलिए गुरु बाबा ने कह दे कि जब यहाँ से नहीं उठ रहा है तो सीए कर सोचे जानकी का नाम इस चौपाई में सीता से चौपाई चालू करी बाबा तुलसी ने। सीय कर सोच जनक पछतावा रानिन होकर विरह विषादा। जहाँ इस बात के लाने कहा उसी समय भगवत प्रेमियों सरकार उठे। एक अर्थ और निकलता है भैया, जब ये देश देशांतर के राजा जा रहे थे धनुष उठाने तो जनकपुर वासी सब जने कह रहे थे हे भगवान शंकर, हे गणेश बब्बा, तुम्हारे पांव परे इन औरों पे जो धनुष न उठे है। जब सभी जने कह रहे कि ऐसो न होवे, भगवान ने सुना। अच्छा, जैसे ही दया के सागर श्री राम जी सरकार धनुष के लाने खड़े भाई तो बे नर नारी अब का कह रहे, हे गणनायक वरदायक देवा। इधर न छवा के दिया तन्नक लगाई जा। अब और तो जय सिया राम जय गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तब सेवा। हे गणेश बब्बा, जितने उपवास जीवन में करे हो, जितो दान पुण्य करो हो, सब ये धनुष के लाने अर्पण है जो राम जी पे धनुष उठ जाए। सभी नर नारी इस विधि के द्वारा कह रहे ठीक है भैया। और यही हमारे सरकार के धनुष के लगाए आए। गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, अतिला घाव उठाए धनु लीना। ठीक है, यहाँ पर बाबा तुलसी ने लिखा है राम जी धनुष के लगा पहुंचे और पहले नंबर गुरु बाबा को प्रणाम किया। देखो फिर शंका हो रही है मैं आपको, ठीक है। जब विश्वामित्र के लगा से उठकर 2 डग धनुष के पहुंच गए तो गुरु बाबा के पांव पर के तो आए थे। अब कौन के पांव पर रहे, राम जी अलग थे, तो यहाँ 2 जनों के पांव और परे, एक भगवान शिव के, दूसरे कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के जो नंदीग्राम में विराजमान है। और गुरु को आशीर्वाद जब होते से चलो तो क्या प्यारी बात लिखी, गुरु ही प्रणाम अरे मन ही मन कीना और अतिला घोरे उठाए धनु लीना। संगत 3 धनुष को काम करो, राम जी ने आने चौपाई समझो का कह रहा है। अकेलो जो धनुष नहीं, 3 धनुष संग
अब तुम शंका करके धरो तो एक ही है, तो धरो एक ही है। मनो तुलसीदास जी 3 धनुष लिखे है रामायण। लेत, ये धनुष को उठ लाओ राम जी ने। लेत चढ़ावत फिर गाड़े जो गड़ो तो हम सादा होगा कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। चढ़ावत खेचत गाड़े। जो धनुष का कौन को आए? मेरा ददीच की हड्डियों को आए। वृत्तासुर दैत्य की इसी प्रकार से मारो नहीं जा रहा तो ब्रह्मा जी से पूछी, वे बोले सुनो, जब मेरा ददीच अपनी हड्डी दे दे मैं कहूँ और ओ को वज्र बने कहूँ तो ओ के द्वारा वृत्तासुर नाम दैत्य मारा जाएगा। महाराज ददीच से कह प्रार्थना करी तो उन्होंने कही हमारे ऊपर घास डाल दे, नमक छिड़कवा दे और गंजे छोड़ दे। गौ माता ने वो घास के लाने खा के नमक के माध्यम से पूरे शरीर का मांस खून चाट चाट के खा लिया, हड्डी मात्र रह गई। उसके द्वारा वज्र और ये भगवत प्रेमियों धनुष तैयार हुआ था, ठीक है, जिससे इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। ये वही धनुष था। कोनो भी नाती पंक्ति है सुनैया के अपने आजे बब्बा की हड्डी तोड़ के धर देवे। इसलिए राम जी सरकार ने ले चढ़ावा देवलोक चला गया सीधा। फिर उसे से खेचो पिनाक नाम के धनुष के लाने। परशुराम जी को गड़ो तो पाताल में, ओखो सरकार ने हम साधो ले चढ़ावत खेचत गाड़े काउन लखा देख सब ठाणे। परशुराम भगवत प्रेमी भगवान शिव जी के शिष्य हैं। शिव जी के पास में पहुंचे, बोले गुरु बाबा बहुत समय हो गया, आपने हमसे दक्षिणा न ली, दक्षिणा में मांग ले गुरु जी का चाने। बोले जाओ शेष नाग की मूड़ काट ले आओ। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी ने मूड़ काटवे की काय कही? इसलिए की कि जब सती ने अपना योग अग्नि से शरीर जलाया था, उस समय भगवान शंकर सती के वियोग में कैलाश छोड़ते हैं और उसी समय भगवत प्रेमियों भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते हमारे भोले बाबा भगवत प्रेमियों जान करके और जंगल में विराज जाते। वहां पर भगवत प्रेमी बैठे बैठे दाहिने नेत्र से एक बूंद टपकती है अशुगा की। एक क्षण के लाने बूंद रही, तत्काल वो कन्या बनी। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, पुनः जल बन के नर्मदा नाम से बहने लगी। बाएं नेत्र से जो अशुगा गिरा, जिससे सुलोचना नाम कन्या पैदा हुई। शिव जी ने करे अब क्या करें, तो जान के बास की नाम के ते धरोहर में रखा कि समय जब हम अच्छो आ जाए हम अपनी पुत्री ले जाए। ओ के बीच में दुष्ट मेघनाद ने नाग लोक पे चढ़ाई कर दी और वासुकी ने सुलोचना दे के संधि कर ली। इसलिए भगवान शिव अति नाराज हते परशुराम से कहा। परशुराम के 20 दार गए। शेषनाग महाराज फुसकारे सुधी ऊपरे आ जाए। 21वीं दार वो धनुष में गड़ो रह गो, तो आज के दिन तक वो गड़ो रहो। दया के सागर श्री राम जी ने हम साहब तुम कहो महाराज के प्रमाण का है? तो भगवत प्रेमियों एक प्रमाण इस विधि के द्वारा मिले। माँ तो पिता उरण भय नीके, अब गुरु ऋण रहा रे सोच बड़। माथे काला तो हमरे हाँ बहुत गए रे ब्याज बहु काला। मात पिताऊ रण भय नीके,
के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो हमरे जन माथे काला, दिन बहु गए ब्याज बहु बाड़ा, आनो कोबो हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद की चर्चा है, ठीक है भैया। तो इस बात से प्रमाण मिलता है कि वास्तव में बात जो 3 प्रकार की दिव्य पूर्ण यहाँ पर सत्य होती है, इस विधि के द्वारा भगवत प्रेम राम जी सरकार ने इस धनुष के लाने, परंतु को ने देखो काय नहीं आई। वो को एक ही कारण है, हम और आप जी बैठे, आकाश में अचानक बिजली चमक जाए तो कितने आंखें खोले रख दो, एक घड़ी के लाने आंखें बंद हो ही जाते हैं। और राम जी ने जैसे धनुष के लाने स्पर्श किया, इतनी जोर की चमक गई तो चकाचौंध में सबकी आंखें मिट गई। देख तो सब रहे थे, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू ने लखा देख तो सब रहे थे, मनो चमक में एक घड़ी के लाने नेत्र बंद हो गए। उतने में राम जी ने कार्य कर दिया। ब्याह था केवल धनुष टूटवे के अधीन, क्योंकि दूसरा कारण ही नहीं था। टूटते ही बाबा तुलसी ने कहा ब्याह से संपन्न होगा, कहा प्रण जनक जी को इतना ही तो टूटते ही धनु भये वो विवाहु। कहां कहां पता लगो, पाताल में, मृत्यु लोक में और देवलोक में। ये धनुष की आवाज 3 लोकों में गई। टूटते ही धनु अरे भये वो विवाहु, ओ सोरे नरे नांगे बेटे सबका। बात विदित हुई, सबके लाने जानकारी हो गई कि भगवत प्रेमियों जान करके राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। जानकी जी जयमाला लेके खड़ी हैं, परंतु अब राम के पास नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जब तक गुरु बाबा आज्ञा न दे दें, दोनों जानकी जी एक पांव आगे नहीं रखेंगी, क्योंकि गुरु और माता पिता की वाणी ही शिरोधारी है। इसलिए भगवत प्रेमियों जानकी जी जयमाला लेकर तो खड़ी है, न धनुष टूट गओ तो जयमाला डाल देने थी, परंतु अब गुरु बाबा ने आज्ञा नहीं दी। सतानंद गौतम के पुत्र हैं सतानंद, इन्हें और औलाद परी थी। गुरु बाबा को बोले काय? बोले ऐसे परी थी औलाद कि जे इनकी मताई को उद्धार करके आए थे। अहल्या के ही पुत्र हैं सतानंद जी महाराज, ठीक है भैया, उद्धार करके आए थे। तो गुरु बाबा को तो वैसे ही औलाद थी। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम बोलो आनंद कंद भगवान की जय। समस्त यजमान ध्यान दें, जिन यजमानों के बाकी शेष पैसा रह गए हों, अपना यज्ञ भी पूर्ण हो गया, सारी चीजें बड़े आनंद से पूर्ण हो गई। कृपया वो जो आपने दान दक्षिणा लिखाई है वो शीघ्र यहाँ पर भगवत प्रेमियों दे जाएं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम।
जी सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पहा कीना। मनो अब जानकी जी तो पहुंच तो गई, ठीक है। चार चतुर्सखी भी संग में हैं, परंतु सरकार उच्च कोटि के सिंहासन पर विराजमान हैं। जनक लली वैसे ही छोटी हैं, अगर एड़ी उठा के भी जयमाला पहराओ चाहे तो नहीं पा रही हैं। दूसरा कारण, प्रेम विवश पहराए न जाई। इतना गात प्रेम माते सूरी किलाने बड़ा कि वैसे ही कर कमल ने उठ रहे थे। तीसरा कारण, जैसे तैसे कोशिश करके जो विधि के द्वारा जयमाला गरे तक गई, फिर वापस लौट आई। बोले काय? बोले गरे में राम जी पहरे थे तुलसी की माला, और तुलसी भगवान की है पटरा। जानकी जी ने पर विचार करो जी, तो गरे में पहले ही से सोत लटका है तुलसी की। की माला की बरमाला की गाओ, सुना दी। अरे झुक जाइयो तनक रगोबी, लली मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तला हो रगोबी, लली मोरी छोटी। झुक जाइयो तनक रगोबी, लली मोरी छोटी। कितने बरस की सिया जाने की, कितने बरस रघुबी, लड़ी मोरी छोटी से। झुक जाइयो तनक रघुबी, लड़ी मोरी छोटी। हाँ झुक जाइयो तनक रघुबी, लड़ी मोरी। कन्न भगवान की जय। तो लक्ष्मण जी लखवे बारे हैं। लक्ष्मण जी ने लख लो कि अब भाभी मोड़ नहीं पा रही है, भज्ञा ने जी को मोड़ नहीं कर पा रहा। क्या भैया कौन अपन हो रहे यार, क्या भैया के दाल जी दे रहे आगे पास है। मर्यादा पुरुषोत्तम आए। राम जी ने विचार करो, कहूँ आज पहले दिना से इनसे मूड नवे हैं, तो वह ये सबरे काके हैं कि जी देखो आज ऐसे मूड नवाम लगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम नीचे को मूड नहीं कर पा रहे, अब भाभी मोड़ नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी ने लख लो तो उठे और जान के राम जी के आगे सो पसार गिर परे पांव पर देखो डरी सु डरे डरे। राम जी ने विचार करो भज्ञा को उठा लाए, तो जैसे लक्ष्मण जी को उठावे नेवरे, वो चतुर्सखी ने लगाई घुटी पेरा देना रे आई दे। अब जो यह है मौका, उसी क्षण भगवत प्रेमियों जानकी जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। इस विधि के द्वारा संक्षेप में भगवत प्रेमियों उतना हमारे आपके पास समय नहीं। उत्तर कांड लो कथा जाने अपन अवे जाएंगे कहीं बाल कांड में, ठीक है। संक्षेप में कथा होते तक लिए चलने का आखिरी दिन है सत्संग का। इस विधि के द्वारा फिर अयोध्यापुरी को चिट्ठिया गई होते संकेत भगवत प्रेमियों महाराज दशरथ जी या भरत शत्रुघ्न के समेत नाना प्रकार से भगवत प्रेमियों साज सजेत के समेत बारात लेके आए। अवधपुरी से सजी हैं बारातें, जनकपुरी को जनकपुरी को जाए मेरा। अवधपुरी तेरे सजी हैं बारातें, जनकपुरी को अवधपुरी से सही है बारातें, जनकपुरी को जाए मेरा।
विधि के द्वारा विवाह समझबते ब्याह राम घरे आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। अबे आनंद दो जगह बटो, तो आदो जनकपुरी में आदो अयोध्यापुरी में। परंतु जब विवाह करके प्रभु आए तो पूर्ण आनंद अयोध्यापुरी में आने लगा। देर नहीं लगी भगवत प्रेमियों, मोह चायनो होने लगो, मोह दिखाई को नहीं जो। अबे चलो हम और आप करता रहे। उस समय महाराज दशरथ जी ने दो बातें कही थी, ठीक है, कि आज देखो जो प्राणों से प्यारी चीज हो मोह दिखाई में बात ही जाए। दूसरी बात एक और समझा दी थी, ए लड़कनी, वो ध्यान दीजिए आप महिलाएं ज्यादा ध्यान दे चौपाई में, हैं एकदम साफापन से ही न बताएंगे। ए लड़कनी अरे पर घरे आई राखियो ने पलक गिरे पर घरे आई राख जो नैन पलक की नाई। कैसी रक्षा करने बंगों की कह भैया, जैसी जे पलक आंखों के गोलक की रक्षा करत, ऐसी रक्षा की कही महाराज दशरथ जी ने। अब मोह दिखाई को नेम होने लगो। हमें लगत भैया एक बात सुन ले, कहूँ तू पान होते तो गारंटी न कछु मानियो, जे को जहाँ सुविधा दिखाए तो भाग लीजियो। हमार तो जो हुई सो देखो का स्थिति ठीक नहीं दिखा रही है। तो इस विधि के द्वारा पहले नंबर भगवत प्रेमियों के कई अम्बा ने जानकी का मोह देखा, मोह दिखाई में कनक भवन दिया गया। फिर इसके बाद में सुमित्रा ने देखा जो चूड़ामणि दिया। इस चूड़ामणि का प्रभाव था कि जहाँ रहे होते को विजय प्राप्त नहीं कर सकल, इसलिए यही चूड़ामणि हनुमान जी के द्वारा रामादल में वापस किया था। चूड़ामणि उतार तब दयु हर्ष समेत पवन सुत लइयो। इस विधि के द्वारा माँ कौशल्या ने का मौका नंबर आया तो राम की प्रिय लगे और उसी समय राम जी का हाथ जानकी, तभी तो कहा गया तत्व प्रेम कर मरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। थोड़ी वहां पर आगे खुआ जा कछु बूने और बचे, टेंट की भीतर आ जा सड़क के आओ आगे खो। हनुमान जी की इच्छा रही तो निकल ही गए है जगदम्बा की, और न रही तो प्रकृति को नियम यहाँ बदल को सकत नहीं है, ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। रावण